मैस्टरबेट अगर तुम करते हो, अगर तुम पॉर्न देखते हो, तो मेरे को नहीं लगता कि तुमसे बड़ा कोई लूजर इस दुनिया के अंदर होगा। काफी सारे लोग ऑफेंड हो जाएंगे कि अबे इसने मेरे को लूजर कैसे कह दिया। मैं तो प्लेजर के लिए करता हूँ, मैं तो मजे के लिए करता हूँ, पर मैं मेहनत भी करता हूँ। रियली? रियली? तुम एक डिजिटल वर्चुअल स्पेस के अंदर जाके जो चीज तुमको रियल में करनी चाहिए, वो चीज तुम डिजिटली कर रहे हो, अपने आप को डिजिटली स्टिमुलेट कर रहे हो। ऐसा कैसे तुम अपने आप को कह सकते हो कि तुम लूजर नहीं हो? इफ यू आर मैस्टरबेटिंग, इफ यू आर वॉचिंग पॉर्न, देन यू आर अ लूजर। तो इस वीडियो के अंदर मैं चाहता हूं कि तुम इस वीडियो को पूरी देखो। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है, तो इसका मतलब ये तो प्रूव हो जाएगा कि यू आर अ लूजर, डार्लिंग। नाउ द थिंग इज, दीज आर द 5 टॉपिक्स जो तुमको बताऊंगा मैं, जो तुमको समझाऊंगा कि तुम लूजर कैसे हो, और बिल्कुल डिटेल के अंदर बताऊंगा। अगर तुमको नहीं समझ में आएगा तो फिर ये तुम्हारी गलती है। पहला चीज आती है गिल्ट एंड शेम। मुझको नहीं लगता कि आज तक तुमने कभी मैस्टरबेट करा होगा और उसके बाद तुमको गिल्ट नहीं हुआ होगा, उसके बाद तुमको रिग्रेट नहीं हुआ होगा, तुमको अपने आप पर शर्म नहीं आई होगी कि यार मैंने क्या कर दिया, व्हाट द फक आई डिड विद माई सेल्फ। कभी ऐसा हुआ है कि तुम मैस्टरबेट करने के बाद बहुत खुश हुए हो कि यार क्या कर दिया, एकदम कितना कितना अच्छा काम कर दिया मैंने, भगवान ने मेरे को इस धरती पर भेजा था सिर्फ इसी काम के लिए? रियली ब्रो? आर यू फॉर रियल? इसी काम के लिए भेजा था? हम्म? आई डोंट थिंक सो। और ये गिल्ट और शेम के जब तुम एक जंजाल के अंदर फंस के चले जाते हो ना, तब तुम डूबते चले जाते हो, और तुम इतना नीचे तक डूब जाते हो ना कि तुम वापस नहीं आ पाते हो। और शायद तुम अभी भी इस गिल्ट और शेम के अंदर होगे, तो आज ही तुमको अपने आप से प्रॉमिस करना है कि मेरे को एक लूजर्स की जिंदगी नहीं जीनी है, मेरे को एक विनर की जिंदगी जीनी है, मेरे को एक शिक्षित मेंटालिटी बनानी है। क्योंकि अगर तुम शिक्षित मेंटालिटी नहीं बनाओगे ना, तब तुम कहीं ना कहीं जिंदगी के अंदर लैग कर जाओगे, कहीं ना कहीं जिंदगी में तुम लैग कर जाओगे। और अगर तुमको डेली डेज ऑफ मोटिवेशन चाहिए, तो ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। इस इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाके फॉलो करो, बहुत सारे फॉलोअर्स और बहुत सारे लोग डेली बेसिस पर शिक्षित हो रहे हैं। मुझको चाहिए कि तुम फॉलो करो और तुम सीखो, तुम अपने आप को मजबूत बनाओ। गॉट इट? नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, दैट सोशल विड्रॉल। जब तुम मैस्टरबेट करते हो ना, तुम्हारे अंदर सेल्फ गिल्ट रहता है। अब जो सेल्फ गिल्ट रहता है, उस गिल्ट के अंदर तुम अपने आप पर काम नहीं कर पाते, तुम अपने आप को इंप्रूव नहीं कर पाते, अपना माइंडसेट को डेवलप नहीं कर पाते। तब तुम क्या करते हो? तब तुमको एंजाइटी होने लगती है, तुमको सोशल एंजाइटी होने लगती है। तुमने काफी बार देखा होगा कि अच्छे लोगों के साथ, पावरफुल लोगों के साथ बैठने का जो विचार होता है, तुम वो विचार भी नहीं लेके आ सकते। तुम वो विचार इसलिए नहीं लेके आ सकते क्योंकि तुमको पता है कि तुमने अपने आप पे जो टाइम देना था वो तुमने नहीं दिया, तुमने सिर्फ प्लेजर के लिए टाइम दिया। और धीरे धीरे तुम, पहले सबसे पहले अपना तुम्हारा फ्रेंड सर्कल छोटा होता है, फिर उसके बाद तुम इंटरव्यूज में जाने से डरने लगते हो, तुम पब्लिक गैदरिंग में जाने से डरने लगते हो, तुम पार्टीज के अंदर नहीं जाते हो, तुम अपने आप को, अपने आइडियाज को तुम सोशली नहीं बता पाते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर गिल्ट है, तुम्हारे अंदर शेम है। और वो तुमको एक डार्कनेस वाली स्पेस के अंदर लेके चला जाता है, वो तुमको एक अंधकार में लेके चला जाता है, और तुम अंदर ही अंदर तुम कंप्रेस होते रहते हो, तुम्हारा माइंड तुम्हारा कंप्रेस होता रहता है, और तुम अकेले रह जाते हो। तुम अपॉर्चुनिटीज को भी ग्रैब नहीं करते। तुम्हारे सामने इंटरव्यू आ रहा है, तुम मना कर देते हो। तुम्हारे सामने कोई आ रहा है कि यार ये चीज तू कर ले, तुम इसको मना कर देते हो। तुमको अपने माइंडसेट रिप्रोग्राम करना पड़ेगा। अगर तुम नहीं करोगे तो तुम कहीं ना कहीं पर तुम लैग कर जाओगे। तो प्लीज इस डिस्गस्टिंग हैबिट को जिस दिन तुमने बंद कर दिया ना, उस दिन तुम्हारे अंदर से जो आत्मा है ना, वो तुम्हारी खुश होगी, तुम्हारा सोल तुम्हारा खुश होगा, तुम्हारा जो स्पिरिचुअल लेवल है वो तुम्हारा इंक्रीज होगा। और जो स्पिरिचुअल लेवल इंक्रीज होता है, तो तुम्हारे अंदर तुम्हारी वापस पावर जनरेट होने लगती है, तुम्हारे न्यूरोकेमिकल्स तुम्हारे सही तरीके से वर्क करने लगते हैं। समझो इन सब चीजों को। और फिर हमारा थर्ड पॉइंट आता है कि परफॉर्मेंस एंजाइटी। तुमने पॉर्न देख देख कर अपने दिमाग के अंदर एक अनरियलिस्टिक इमेजिनेशंस क्रिएट कर लिए कि यार रियलिटी के अंदर ऐसा ही होता है, रियल सेक्स में ऐसा ही होता है। और तुम एक वर्चुअल चीज को रियल चीज से कंपेयर करने लगते हो, तब तुम्हारी रियलिटी और इमेजिनेशन के अंदर जो डिफरेंस होता है ना, बहुत छोटा हो जाता है। तुम वही चीज करना चाहते हो जो चीजें तुमने देखी हैं। अब तुम कहते हो कि नहीं भैया हम तो ऐसा नहीं करते, पर जो चीज भी तुम्हारे ब्रेन के अंदर जा रही है, चाहे वो विजुअल्स में जाए, चाहे वो साउंड में जाए, चाहे वो किसी भी तरीके से जाए, तुम्हारा ब्रेन उसको प्रोसेस करता है, थॉट्स जनरेट करता है। जब थॉट्स जनरेट करेगा तो वो थॉट्स एक्शंस के अंदर आएंगे, और वो एक्शंस
जब तुम रियल लाइफ के अंदर फुलफिल नहीं कर पाओगे, तब तुमको परफॉर्मेंस एंजाइटी होगी, और उस परफॉर्मेंस एंजाइटी के अंदर काफ़ी सारे लोगों के डिवोर्स भी हो जाते हैं, काफ़ी सारे लोगों के ब्रेकअप्स भी हो जाते हैं। तुम हो सकता है तुम भी उनमें से एक हो सकता है कि तुम किसी इंसान को ऐसे जानते हो जिसने ये डिस्कस करा हो तुमसे कि यार मुझसे तो कुछ भी नहीं हो पाता, मेरे को डर लगता है। ये सब पॉर्न की वजह से, ये सब मैस्टरबेशन की वजह से है, और ये मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी से बंद कर दो इसको, राइट? नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, डिस्ट्रैक्शन एंड द प्रोक्रास्टिनेशन। अब तुम इसको इस तरीके से देखो, मुझको नहीं लगता कि आज तक तुमने कभी अपने आप से ये बोला होगा कि यार मेरे को ना हफ्ते में एक बार करना है, महीने में एक बार करना है। तुम हमेशा ये बोलते हो कि यार अब मेरे को 15-20 दिन तक छोड़ना है, मेरे को 1 महीने तक छोड़ना है, मेरे को परमानेंटली छोड़ना है। अब तुम जब भी बोलते हो अपने आप से, फिर तुम 2-3 दिन बाद ही तुम कर लेते हो। तब तुम क्या कर रहे हो? तब तुम एक अपनी विल पावर को कमजोर कर रहे हो, और जब तुम अपनी विल पावर को कमजोर करते हो ना, वो विल पावर तुम्हारी हर लाइफ के हर एस्पेक्ट के अंदर दिखती है। तब तो जो हमारी लाइफ के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, पढ़ाई है, बिजनेस है, जॉब है, उसमें तुम प्रोक्रास्टिनेट करने लगते हो। अपने आप से पूछो कि तुमने कौन सी बुक लास्ट टाइम पूरी पढ़ी थी, या कौन सी बुक तुमने स्टार्ट करी थी? तुम कितने महीनों से कहते आ रहे हो कि यार मेरे को अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना है, मेरे को अपना एंटरप्रेन्योरियल जर्नी स्टार्ट करनी है, मेरे को अपना दिमाग को सही करना है, पर तुम नहीं कर पा रहे हो क्योंकि तुम्हारे दिमाग के अंदर इतनी गंदगी भरी हुई है, इतना कचरा भरा हुआ है। अब वो कचरे को बाहर निकालने के लिए क्या करना है? शिक्षित यूनिवर्सिटी में तुमको एनरोल करना है, जहां पर तुम्हारा 110 घंटे तक माइंडसेट को रिप्रोग्राम करा जाएगा, तुमको सिखाया जाएगा लाइफ के बारे में, सब चीजों के बारे में, तुम्हारे एडिक्शंस को खत्म करा जाएगा। तो देखो इन सब चीजों को समझो, राइट? अब जब तुम प्रोक्रास्टिनेट करते हो ना, तब तुम अपनी उस लाइफ को डिले करते हो जो लाइफ तुमको मिल सकती थी, जितनी बेटर लाइफ तुमको मिल सकती थी, पर तुम्हारे डिले की वजह से, तुम्हारे मैस्टरबेशन की वजह से, इस गलत हैबिट की वजह से तुमने पता नहीं कितनी अपॉर्चुनिटीज डिले कर दी, कितने एग्जाम्स के अंदर तुम फेल हो गए, कितने इंटरव्यूज के अंदर तुम छूट गए, कितने कॉलेजेस के अंदर तुम्हारा एडमिशन नहीं हुआ। तुम नीट की प्रिपरेशन कर सकते हो, तुम हो सकता है तुम कैट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तुम हो सकता है किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, तुम हो सकता है तुम अपने इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तुम हो सकता है रिलेशनशिप के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, पर तुम नहीं कर पा रहे हो क्योंकि तुमने प्रोक्रास्टिनेशन की एक हैबिट बना लिया मैस्टरबेशन की वजह से। फिर हमारा लास्ट पॉइंट इसके अंदर आता है दैट फिजिकल एंड द मेंटल फटीग। तुम्हारी एनर्जी जो है वो बिल्कुल ड्रेन होने लगती है, तुम्हारी एनर्जी ड्रेन होने लगती है बिल्कुल। जो एनर्जी तुमको इंपॉर्टेंट काम के अंदर देनी थी, वो एनर्जी तो तुमने 2 मिनट के अंदर निकाल दी। वो छोटी सी एनर्जी तुमको 3-4 घंटे तक काम करवाए रखती, वो छोटी सी एनर्जी तुमको 4-5-6-7 घंटे तक फोकस रखती, पर तुमने तो वो ड्रेन कर दी भाई। ड्रेन करते चले जा रहे हो। खाना तुमको अच्छा डाइट मिल नहीं रहा है, काजू बादाम पिस्ता तुम खा नहीं रहे हो, प्रोटीन तुम खा नहीं रहे हो, अच्छा न्यूट्रिशियस फूड तुम ले नहीं रहे हो। जो इतने सालों में बचपन से जो माँ बाप ने जो खिलाया, सिर्फ वही तुम्हारे अंदर इकट्ठा हुआ है, और वही तुम निकालते चले जा रहे हो। बंद कर दो आज ही। और तुम बंद कैसे करोगे? मुश्किल हो रहा है। पहले तो ये सीरीज को पूरी देखो, क्योंकि सीरीज के खत्म होने के लास्ट में मैं तुमको बताऊंगा कि किस तरीके से तुम इसको खत्म कर सकते हो, जड़ से खत्म कर सकते हो इस हैबिट को। और अगर तुमको एग्जैक्टली जल्दी करना है, क्योंकि तुम्हारे पास वक्त नहीं है, तो तुमको पता है कि तुमको क्या करना है। तो प्लीज ये सब चीज जल्दी करो। और ये आज की वीडियो हम यहाँ पर खत्म करते हैं। और ये मेरा इंस्टाग्राम है, इस इंस्टाग्राम को तुम फॉलो कर लो, इधर आ रहा होगा, हाँ इधर। इंस्टाग्राम को फॉलो कर लो, और यहाँ पर तुमको डेली विजडम मिलता है। हो सकता है कि तुमने मेरे को इंस्टाग्राम पर ही देखा हो। और अपने आप को ऐसे शिक्षित से शिक्षित बनाने के लिए सब्सक्राइब करो, और कमेंट्स के अंदर अपनी और प्रॉब्लम्स के बारे में बताओ, जिससे कि जब ये सीरीज खत्म हो जाए, तब उसके बाद मैं नई नई चीजें लेके आ पाऊँ, नई नई चीज तुमको सिखा पाऊँ। ओके, स्टे शिक्षित, स्टे हेल्दी, स्टे हम्बल, टेक केयर।